कुछ अरसे के लिए, लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज को हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुनफरद मुतालबा। मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल मुस्कुराकर चुप हो गए। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं चाहता। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। जमात इस्लामी की पीक ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पीक ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक पहले मुशावरत करती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम ने कहा कि इसराइल की शिकस्त दरअसल अमरीका की शिकस्त है। हमास ने इसराइल को इसकी औकात याद दिलाई। IPPs के मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। और दरिया सिंध से किसी और केनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी किसी को लेने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत ने मुताल्लिका प्लेटफॉर्म पर रुजू कर लिया। चोलिस्तान केनाल निकाले जाने के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। विफाक बात नहीं सुनेगा तो पीपल्स पार्टी सोचने पर मजबूर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।